जी हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। आपका दिल से स्वागत है एक बार फिर से शिवानी टैरो पर। अगर आज किसी का जन्म दिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जी आपको ढेर सारी खुशियां दें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। संघर्ष से आप देखिए बचता तो कोई नहीं है, पर संघर्ष थोड़े से कम हो, ये मैं कामना करूँगी। इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत स्पेशल है। अक्सर मैंने ना यही लिखा है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, भाग्य में लिखा है। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि भाग्य उदय कैसे होगा। ठीक है, कुछ रेमेडीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी एंड ओके। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव रहकर ही इस वीडियो को देखना है, और अगर किसी से रेजोनेट नहीं होती है तो मुझे कमेंट कर देना कि इस पर दोबारा वीडियो लिया। ओके, अगर कमेंट ज़्यादा आते हैं तो मैं दोबारा इस टॉपिक को लाऊंगी, वरना कोई बात नहीं। आज पाइल सिलेक्शन क्या करनी है, आपको डेक को पिक करना है। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1। ओम का जो डेक है हमारा इंडियन टैरो डेक, ये है पाइल 1, और ये हमारा रियल टैरो डेक जो है ये पाइल नंबर 2 है। तो आप में से इन दोनों में से एक को पिक करना है। पाइल 1 में सिर्फ इससे रीडिंग होगी, पाइल 2 में सिर्फ इससे रीडिंग होगी। जो भी डेक आपको अट्रैक्ट करे, ठीक है, ये नहीं कि अच्छा लग रहा है वो अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं। थोड़ा सा ध्यान लगाइए और ध्यान से जो भी आपको अट्रैक्ट करे अपनी ओर, उस डेक को आपको पिक करना है। ओके, तो मिलती हूँ मैं आपसे आपके पाइल सिलेक्शन पे। 1, अगर आप लोगों ने ओम यानी कि इस इंडियन टैरो डेक को पिक किया है तो ये है आपकी रीडिंग। मैं अभी आपके करेक्टरिस्टिक बताऊंगी, आपको कुछ आपके बाद में बताऊंगी, आपकी करंट एनर्जी बताऊंगी। रेजोनेट होती है तो आप इस रीडिंग को देखिएगा। और अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं देखा ना, सीधा पाइल सिलेक्शन पे आ गए, तो मेरे अनुरोध है आप सबसे कि प्लीज़ जाकर इंट्रो ज़रूर देखिए। ओके, तो शुरू करते हैं। अभी की एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड्स। अब आप लोग अगर कमेंट करके पूछने वाले हो कि आज आपने हाथों में कुछ नहीं पहना, वो मैंने सब वहाँ रख रखा है। उसका कारण है मेरे हाथ में एलर्जी हो रही है, तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं पहनी हुई। ओके, पहले ही बता दिया मैंने, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। मनी लॉस चल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो आप। ओके, विष्णु जी का कार्ड है। एनर्जी क्या है, एनर्जी ये है कि बहुत ज़्यादा गुस्से आ रहा है आपको आजकल। गुस्सा तो भाई पूछो मत, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। ओके, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ड्रीम्स अच्छे नहीं आ रहे। मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी नींद में भी लग रही है कि आप सो ही नहीं पा रहे हो। ओके, ऐसी एनर्जी अगर आपकी है, ठीक है, कार्ड मैंने थोड़े पास कर दिए। नींद अच्छे से नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से भी मुझे लग रहे हो, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, इमोशनल बहुत जल्दी आ जाते हो, गुस्सा करते करते रो बैठते हो, या फिर बहुत ज़्यादा ना मूड बहुत स्विंग हो रहे हैं आपके, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, मनी को लेके बहुत चिंता में हो क्योंकि वो तो बिल्कुल अच्छे नहीं जा रही। ठीक है, फैमिली के साथ झगड़े हो रहे हैं, फैमिली के साथ रहने की कोशिश कर रहे हो पर वहाँ पर भी झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी अगर आपकी है तो भाई ये रीडिंग है। विष्णु जी का कार्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप यूनिवर्स से ट्रस्ट नहीं छोड़ रहे, कि हाँ अभी भी आपको ट्रस्ट है कि कुछ भी गलत हो जाए पर भगवान जी साथ है, होप है आपके अंदर। डॉग लवर हो सकते हो आप लोग, एंड आपके घर में हो सकता है डॉगीज भी हो। ठीक है, और नंबर 1 9 बहुत ज़्यादा कोई टफ साइकिल आपकी लाइफ में या तो एंड हुआ है या चाहते हो कि एंड हो जाए। ठीक है, या आपको दिख रहा हो सकता है 9 इसका मतलब है एंडिंग। ठीक है, किसी चीज़ की एंडिंग दिखाता है नंबर 9 अगर आपको दिख रहा है तो। ये टफ हो सकती है बट एंडिंग होती है, बाद में हमें समझ में आता है कि ये ज़रूरी है। नंबर 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। स्पिरिचुअल हो बहुत ज़्यादा, साइकिक कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी है आपकी, इंट्यूशन अच्छी होगी। ठीक है, नटखट भी हो। ठीक है, मतलब हो सकता है आप पे कोई ट्रस्ट ना करता हो बहुत जल्दी,
मुझे लग रहा है। 7 ऑफ कप्स, ये कार्ड ना मुझे अभी की एनर्जी, ये भी मुझे अभी की एनर्जी दे रहा है। हो सकता है आपके बहुत सारे ड्रीम हो, है ना, बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत 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 कुछ। मनी भी चाहिए आपको, अच्छी वाइफ भी चाहिए, अच्छी फैमिली, मतलब सब कुछ। लड़के हो तो, गर्ल्स हो तो अच्छे पति चाहिए। एक अच्छी जॉब या बिजनेस हो, पैसे अच्छे हों, भगवान से मैं जुड़ा रहूं या जुड़ी रहूं, हर तरीके से मतलब मैं बैलेंस्ड रहूं। ओके, बहुत सपने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है। लाइफ की जो डेली चीज़ें होती हैं कि मुझे ये भी सीखना है, वो भी सीखना है। एग्जाम्पल कार, गाड़ी, मुझे ये सब सीखना है। गर्ल्स हो तब भी, बॉयज़ हो तब भी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है लाइफ में, है ना। बट वही प्रॉब्लम है कि मनी में लॉस हो रहा है। अब हम चेक करते हैं कि आपका भाग्य कैसे उदय होगा। अगर ये रेजोनेट ना हुई हो कुछ लोगों से तो पाइल नंबर 2 भी देख सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं इस टॉपिक को दोबारा लाने के लिए। एक और चीज़, मुझे, मैं दोनों पाइल में बोलूँगी ये चीज़, पता नहीं कौन सी पाइल को मैं देखें। मुझे कमेंट आ रहा था तो मैं रिप्लाई कर रही थी, तो उनको लग रहा था कि मैं रिप्लाई नहीं कर रही, तो वो मैं ही थी और कोई नहीं था। और तारीफ़ भी बहुत कर रहे हैं बिना देखे लोग, तो उसके लिए धन्यवाद कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो भाई देखा तो है नहीं अभी आप लोगों ने मुझे, जब देखोगे तो पता नहीं। उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। ओके, एक मिनट। ओके, कैसे होगा आपका भाग्योदय हम ये देख रहे हैं। शांत हो जाइए थोड़ा सा, अगर जल्दी वाली एनर्जी है तो। क्वीन क्वीन, ओके। जंप कार्ड, एक टॉपिक मैं ना कम्युनिटी पर टॉपिक्स डालूंगी, आप लोग जाके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या रखना चाहिए, मुझे कुछ टॉपिक अलग से टॉपिक आ रहे हैं दिमाग में, तो मैं कम्युनिटी पे पोस्ट डालूंगी। आप लोग जिस पे ज़्यादा वोट्स आएंगे मैं उसी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। ओके ओके, टावर है ये, द टावर का कार्ड है, काल भैरव। ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर ये कार्ड मुझे नेगेटिव तो नहीं लग रहा, हालांकि टावर का कार्ड देख के लोग डर ही जाते हैं, बट इज़ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। वाओ, देखो ना, द मैजिशियन। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। एक लास्ट कार्ड और फिर मैं आपको बताती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। वाओ, इसको लिखती हूँ इधर। एक मिनट गाइस, कार्ड ठीक कर दूँ फिर बताती हूँ। ओके जी, कार्ड्स मैंने ठीक से लगा दिए। ये मैंने थोड़ा सा चेंज करा क्योंकि इस तरीके से ही होना चाहिए था। ओके,
तो यहाँ पे मैंने 6 ऑफ कप्स का आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है, इसके नीचे है। ओके गाइस, आपकी भाग्य उदय कैसा होगा? आपका भाग्य उदय सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग बहुत कम एज के हैं, कुछ लोग मतलब एक तो ये जनरल रीडिंग है ना, तो सबकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। कुछ लोगों की एज यहाँ पर हो सकती है 15, 16, 17, 20 से कम, ठीक है, या 20 तक। कुछ लोग उसके बाद के हैं, उससे ज़्यादा एज के भी हैं, 30 के बाद के भी हैं। तो मिक्स सी एनर्जी है मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। अब मैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गाइडेंस दूंगी, इसलिए मैंने ये चीज़ बोली है, ठीक है। जो लोगों की एज बहुत कम है, 20-21 तक है या उससे भी कम है, उन लोगों को बोला जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना। दूसरी मैं ये चीज़ देख रही हूँ, अगर जहाँ आप रहते हो उस जगह से कहीं और जाते हो, ठीक है, शिफ्ट होते हो, तब आपका भाग्योदय होगा, ठीक है। आप जहाँ रहते हो, आपका जो जन्म स्थान है, वहाँ आपका कर्म स्थान नहीं है। वहाँ अगर आप कोई प्लानिंग करते हो तो कुछ भी आपको ठीक नहीं होगा, वहाँ से आपको दूर जाना पड़ेगा। आपका भाग्योदय होगा आपकी जो जगह है वहाँ से दूर जाकर, उससे थोड़ा दूर जाकर। एग्जाम्पल दूंगी, छोटा सा एग्जाम्पल है, दिल्ली में अगर आपका जन्म हुआ, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है, तो आपका उदय कहाँ होगा? भाग्य। आपका भाग्य उदय हो गया मुंबई जाकर, ठीक है, एग्जाम्पल दिया ये मैंने। सिटी से दूर, आपकी सिटी से दूर जाकर आपका भाग्य उदय होगा। वहाँ पर आपका कर्म स्थान अलग है जन्म स्थान से अलग जाकर, क्योंकि जहाँ आपका कर्म स्थान है, आपने खुद नोटिस किया होगा, वहाँ नेगेटिव लोग बहुत हैं, जो आपको किसी ना किसी चीज़ से या तो टोकते हैं या रोकते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस तरीके के लोग। आपका काम बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो कर्म स्थान आपका वहाँ नहीं है जहाँ आपका जन्म स्थान है, वहाँ आपका उदय होगा ही नहीं भाग्य। अब बात करते हैं जिनकी एज ज़्यादा है, उन लोगों को बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो आप डिसाइड करिए कि आपको जीवन में करना क्या है, ठीक है। मुझे यहाँ पे लोग डिसबैलेंस लग रहे हैं करियर को लेकर, कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि वो क्या करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर मुझे लोग ऐसे भी दिख रहे हैं कि जो मल्टीपल काम कर रहे हो, एक साथ कई काम कर रहे हो। तो बोला जा रहा है कि किसी भी एक काम पे पहले तो फोकस रहो, उसको पहले करो कंप्लीट, और फिर किसी दूसरे पे आना है आपको। तीसरी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस है। तीसरी चीज़ आपके लिए ये है, जिनकी भी एज ज़्यादा है नहीं, उन लोगों के लिए है। आई नो कि आपको बुरा लगेगा, पर माफ़ी चाहते जो कार्ड्स कह रहे हैं मैं वो बोल रही हूँ। घमंड है आपके अंदर थोड़ा सा, ठीक है, एरोगेंस है आपके अंदर, एंगर भी है, गुस्सा भी है। इस चीज़ को साथ लेके चलोगे लाइफ में तो सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान फिर आपकी इस चीज़ को, इस जिद को तोड़ेंगे कि घमंड तोड़ना है आपका, ठीक है। आपका गुस्सा आपके अंदर से निकालना है, आपका एक घमंड निकालना है। कभी कभी ना गुस्सा कब घमंड का रूप ले लेता है हमें खुद नहीं पता रहता। मैं समझती हूँ कि हमें नहीं पता होती है, गुस्से में इंसान घमंडी हो जाता है। तो गुस्सा, ये घमंड जब ये चला जाएगा तब भी आपके भाग्योदय होने के चांसेस होंगे। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ये दोनों के लिए है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है यहाँ पे, टावर का कार्ड दिखा रहा है, चेंज, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दोनों की ही आसपास जो भी कम एज के हैं, ज़्यादा एज के हैं, नेगेटिव लोग हैं जिनसे उनका झगड़ा होता रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। आप इन चीज़ों में फंसे रहोगे तो करियर पे कब फोकस करोगे, ठीक है। दोस्ती मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की अच्छी नहीं दिख रही, संगत अच्छी नहीं है, तो भाई असंगत का असर होता ही है, ठीक है। तो इस वजह से आपको जो गाइडेंस दी जा रही है उसको फॉलो कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। अब मुझे कमेंट आएंगे जो भी कम एज के बच्चे कि अभी हम कैसे जा सकते हैं, अभी तो हमारी उम्र भी कम है। मैं मानती हूँ अभी आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, अगर नहीं हुई है तो मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है, प्लानिंग करने के लिए बोला जा रहा है, आपको आगे की सोचने के लिए बोला जा रहा है कि आप कहाँ जाकर क्या काम करना चाहते हो, ठीक है। 3 की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, 6 की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे लगता है कि आप लोगों में कुछ क्रिएटिव टैलेंट भी है, मैजिशियन की एनर्जी भी है, ठीक है, क्रिएटिविटी है। यहाँ पे क्रिएशन का कार्ड है ना, ये क्रिएटिविटी दिखाता है। आपके अंदर कोई टैलेंट हो सकता है जो बहुत क्रिएटिव है, अब ये किसी के भी लिए हो सकता है, ठीक है, ये बड़ी एज छोटी एज दोनों के लिए है ये चीज़, ठीक है। आप उस टैलेंट को भी फॉलो कीजिए साथ में। हो सकता है, मैंने कहा ना, आपके घर वाले कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कहें कि ये चीज़ ऐसे थोड़ी करी जैसे, इससे क्या पैसा कमाया जाएगा, ये क्या है क्या नहीं। हो सकता है आपको डांस अच्छा आता हो, एक्टिंग अच्छी आती हो,
सिंगिंग अच्छी आती हो। जब भी मैंने एग्जाम्पल के दौर में भी मुंबई रखा, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि आप अपने इन चीज़ को, जो हॉबी है आपकी, इसको भी फॉलो करो लाइफ में। मैंने कहा ना, कई बार होता है हमारा सोल पर्पस और लाइफ पर्पस दोनों ना एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि दोनों अलग अलग हैं, मानती हूँ मैं, अलग अलग होते भी हैं। एक एकदम ही डिफरेंट होता है, एक एकदम ही डिफरेंट होता है, बट कहीं ना कहीं वो दोनों ना एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियली तो आपको ग्रोथ होना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जो मैंने गाइडेंस दी है, आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो में। और भी अगर मैं कहूँ क्या करना चाहिए, अपने टैलेंट को फॉलो करना है, अपनी किसी एक चीज़ पर फोकस्ड रहना है, उसको कंप्लीट करना है। ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे लाइफ में बहुत। इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है, सही लोगों की संगत में रहना है, बुरे लोगों का साथ छोड़ देना है। जो भी दोस्त आपको कुछ भी करने से टोक देते हैं, रोक देते हैं, या कहते हैं यार इसको करने से क्या ही मिलेगा, या फिर कुछ भी नेगेटिव आपको सिखाते हैं, कुछ भी नेगेटिव, उनका संगत आप छोड़ दो। कुछ हो सकते हैं ऐसे भी हो कि यार स्पिरिचुअल इतना मत हो, ये सब कुछ नहीं होता, ये चीज़ें मत करा कर, वो चीज़ें मत करा कर, तो आपको ऐसे लोगों का साथ छोड़ना है, ठीक है। जब आप उनका साथ छोड़ोगे, दूसरा एंगर, गुस्सा छोड़ोगे, घमंड छोड़ोगे, और लोगों की सुनना बेसिकली कम करो, अपने दिल की आवाज़ सुनो, इंट्यूशन की सुनो, आपका भाग्य उदय होगा। ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए मुझे कम्युनिटी पर ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। जी, अगर आप लोगों ने इस ब्यूटीफुल से रियल टैरो डेक को पिक किया है तो ये है आपकी रीडिंग। एक तो मुझे इस कार्ड को ही पिक करके पता क्या लग रहा है, आप लोग ना दिखावा करना पसंद नहीं करते, जो हो जैसे हो वैसे ही दिखाना लोगों को पसंद करते हो। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना आपको पसंद, और एक चीज़ किसी और के लिए अपने आप को चेंज करना आपको पसंद नहीं है। आपका यही है कि मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ, मुझे लोग एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, वरना मुझे किसी के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा करने का शौक़ नहीं है, मेरे पास और भी काम है। ऐसी आपकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। एंड अभी तो हम कार्ड से भी आपकी एनर्जी देखेंगे, आपके बारे में जानेंगे। प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और देखते हैं कैसे होगा आपका भाग्योदय। फिलहाल मैं आपकी एनर्जी देखती हूँ। वाओ, द हाई प्रिस्टेस। मैंने कहा ना, पढ़े लिखे तो होते ही ऐसे हैं, उनको दिखावा नहीं पसंद है। इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ठीक है, बहुत आपने नॉलेज गेन करा है, और अलग अलग फील्ड में भी हो सकता है, किसी एक फील्ड को ना आपने चुना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। डिसअपॉइंटेड हो, भगवान जी से शिकायत है कि मुझे क्यों चीज़ें नहीं जल्दी मिलती, फिर डिले आपको मिलता लाइफ में। द मैजिशियन। ओके, बताती हूँ मैं। 3 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, आपकी एनर्जी ऐसी है ना, एक तो आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। गुस्से में आप, जल्दी नहीं कहूँगी, लेकिन जब आता है तो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ आता है, फिर आप बैठ जाओ और कोई भी बंदा आपको बना नहीं सकता, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। और एक चीज़ देखो, आप कार्ड कैसे रिदम में आए हैं, 1 2 3 4। तो हो सकता है आपको एंजल नंबर दिख रहे हो कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 4 3, कुछ इस तरीके से नंबर, एक रिदम में जो नंबर होते हैं ना, ऐसे करके आपको नंबर्स दिख रहे हो, या फिर ये आपके मूलांक हो सकते हैं, भाग्यांक हो सकता है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, नॉलेजेबल पर्सन हो, स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। आप एक ऐसे पर्सन जो किसी को भी अपनी बात ना मनवा ही लेगा, ठीक है, किसी को भी, पर एक से ही नहीं चल रही, वो है भगवान जी। उधर ही आप डिले हो जाते हो। इंसानों की बात आती है तो अपने मन की बात तो आप करवा ही लेते हो लोगों से, पर भगवान जी से ही बस आपकी हो जाती है थोड़ी सी, वहीं नहीं चलती, ठीक है। चाहते हो कि लाइफ में बहुत ग्रोथ करो, बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत आपको नेम फेम चाहिए, लोग आपको जाने पहचाने, एक रुतबा हो आपका,
झुकेगा नहीं वाला पूरी नहीं बोलूँगी मैं ये लाइन, पर वही वाली बात मुझे दोहरा मेरे दिमाग में चल रही है। वो वाली आपके अंदर एनर्जी है आगे बढ़ने की, कुछ भी कर दिखाने की, फायरी एनर्जी। बहुत गुस्सा आपको जल्दी नहीं आता, मैं अगेन ये चीज़ कहूँगी, लेकिन जब आता है तो कोई नहीं रोक सकता आपको। बहुत ज़्यादा पार्टी, आप ये भी चाहते हो लाइफ में ना इंजॉय करूँ मैं, लाइफ को खुल के जीऊँ, लाइक जो जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, जो अभी तक नहीं करी है, या करना चाहती हूँ जो नहीं करी है, वो सब मैं करूँ अपने दम पर, अपनी मेहनत से। बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत कुछ पढ़ा होगा। एंड इसके नीचे स्टार का कार्ड है, हो सकता है आप कोई विश भगवान जी से बहुत समय से मांग रहे हो। मैजिशियन का कार्ड भी है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई, तो बस इसी बात से थोड़े से भगवान जी से उठे बैठे हो कि क्यों नहीं हो रही, क्या लिखा है भाई भाग्य में, ठीक है, कब तक होगी। एंड स्टार का कार्ड मुझे ये भी पिक करा है कि आप में से बहुत लोग हो सकता है स्टार सीड भी हो, जो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना पसंद करते हैं, ठीक है, और सही गलत का फ़र्क आपको अच्छे से पता है। लाइफ में बहुत ग्रोथ चाहते हो इस वजह से भी, ताकि दूसरों का भी भला कर सको, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ट्रस्ट है आपको यूनिवर्स पे। दिखावा करना आपको कतई पसंद नहीं है, मैंने पहले ही कहा था, कार्ड्स भी यही कहते हैं, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड ऐसे लोगों से भी आप दूर रहते हो जो दिखावा करते हैं, ओके। अगर ये आपकी प्यारी सी एनर्जी है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, वरना पाइल 1 भी देख सकते हो। अगर रीडिंग रेजोनेट दोनों ही ना करे तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो इस टॉपिक को वापस लाने के लिए। कम्युनिटी पे मैं वैसे तो टॉपिक डालूंगी, जिस पे ज़्यादा वोट आएंगे उस टॉपिक को मैं लाऊंगी दोबारा, ठीक है। तो कम्युनिटी ज़रूर चेक कीजिएगा आप लोग। और आज की लाइव वीडियो मुझे काटनी पड़ी, सॉरी, क्योंकि प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, इस वजह से मुझे वो काटनी पड़ी। अगर वहाँ पर मुझे किसी लोगों ने कमेंट करे होंगे आज के टॉपिक के लिए तो क्षमा चाहती हूँ, मैं नहीं देख पाई थी, इस वजह से जो मेरे दिमाग में टॉपिक आया मैंने बना ली। एक और चीज़, मुझे कमेंट आए थे तो मैंने रिप्लाई करे, और मैं ही रिप्लाई कर रही थी, पर उनको यकीन नहीं हो रहा था कि वो मैं ही हूँ जो रिप्लाई दे रही हूँ। तो मैं ही कर रही थी रिप्लाई, शिवानी ही कर रही थी और कोई नहीं कर रहा था रिप्लाई। और बहुत प्यारे कमेंट थे कि दी, मैं आपको दी मानती हूँ, थैंक यू सो मच। और बिना देखे आप मेरी इतनी तारीफ़ कर रहे थे ना, क्या ही बोलूँ। हैंडमैन, वो भी रिवर्स में, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, मैंने कार्ड्स ही उल्टे पकड़े हैं, सारे तो आएंगे, ये रिवर्स में नहीं आया, यानी कि सीधा पकड़ो पहले तो। हैंडमैन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, कैसे होगा आपका भाग्योदय। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री का कार्ड है भाई। सारे कार्ड्स निकालूं, उसके बाद में कार्ड्स को ठीक करूंगी ना, कैसे जंप कर कर आया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं वीडियो को, मैं सारे निकाल लूँ उसके बाद आपको बताऊंगी। द लवर्स, ओके, एक लास्ट कार्ड, 2 ऑफ कप्स, कंफर्म, 8 ऑफ कप्स। इसको रखते हैं हम इधर, कार्ड सारे ठीक कर दूं और फिर बताती हूँ। ओके, तो ये वाला कार्ड द लवर्स का है, मैं नहीं शो कर सकती इस वजह से मैंने ऐसा कर दिया, ओके। बाकी कार्ड्स तो आपको दिख ही रहे होंगे। बॉटम ऑफ द डेक था 8 ऑफ कप्स। अब बात करते हैं कि कैसे होगा आपका भाग्य उदय। आपके भाग्य में सबसे पहले तो मैं एक चीज़ देख रही हूँ, कन्फ्यूज़न बहुत रहेगी, ठीक है, इसको पिक करना उसको पिक करना, ऐसी वाली।
एक चीज़ स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ, आप में से बहुत लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हैं, बट हाई चांस ट्विन फ्लेम के हैं। अब ये जर्नल रीडिंग होती है ना, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट वाला कार्ड भी आ गया है, ट्विन फ्लेम वाला कार्ड भी आ गया है। तो जनरल है तो जनरल की तरह लीजिएगा। कुछ लोग सोलमेट में हो सकते हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। अब जिनको नहीं तात्पर्य है कि ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी क्या होती है, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी, ठीक है। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो ले आऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ जेन्युइनली कि मैं आपको समझाऊँ, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोलमेट को नहीं समझते, ट्विन फ्लेम समझ बैठते हैं और फिर सब ना कचरा कर देते हैं ज़िंदगी का, ठीक है। बहुत तकलीफ़ में हो जाते हैं। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ। कमेंट आते हैं तो मैं बताऊँगी, ठीक है। डिटेल में समझाऊँगी दोनों जर्नी को, एंड कार्मिक को भी समझा दूंगी, क्योंकि कई बार ना कार्मिक कनेक्शन होता है, हम उसे सोलमेट समझ बैठते हैं, बट डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो ही हो, ठीक है, हो ही हो, बैठ लो अपने दिमाग में। इस बीच आपकी लाइफ में परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, आप उनसे मुंह नहीं फेर सकते, ठीक है। ये तो समझ लो, ये ज़िंदगी का कानून नियम, ये मान लो। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है या सोलमेट जर्नी में होता है, उसकी लाइफ ईजी होती ही नहीं है, ठीक है। अब आपको लाइफ में कई बार आप अटक जाओगे, कई बार आपको सक्सेस मिलने वाली होगी, वहीं अटक गए। एग्जाम्पल के तौर पे दूँ, होता है ना कि आप ट्रॉफी हाथ में आने वाली होती है और आप सेकंड आ गए हो, किसी और को मिल गई ट्रॉफी। सेम वही चीज़, एक बार नहीं कई बार हो गया ऐसा ही। सफलता हाथ आने वाली होती है, फिर कुछ ऐसा कि गई हाथ से, ठीक है। कई बार आप दो चीज़ों के बीच फंस जाओगे, ठीक है। लेकिन आपको लाइफ में विक्ट्री भी मिलेगी जब आप अपने पार्टनर से मिलोगे। जी सही सुना आपने, जब आप अपने पार्टनर से मिलोगे तब आपके भाग्य का उदय होगा। अब ये प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी क्यों नहीं जाएंगी लाइफ से? क्योंकि आप लोगों ने अपने कार्मिक जो पैकेज लेकर आए हो ना पूरा, उसको क्लीन नहीं कर रहे हो। क्लीन करो उसको। कैसे करोगे? मेडिटेशन करो, सबसे पहले तो 7 चक्र बैलेंस होंगे, ठीक है। और इन मैच्योरिटी से जो फैसले लेते हो आप काम में, इस वजह से आपके काम बिगड़ते हैं। तो मैच्योरिटी से फैसले लेने हैं। और क्या करना है पता है? सबसे ज़्यादा प्लानिंग करनी है आपको। प्लानिंग मेरे को नहीं लगता आप ढंग की वाली करते हो। यहाँ पे कार्ड ही ऐसा आया है कि प्लानिंग करो। चाहिए तो आपको सब कुछ, मुझे लग्जरी भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, पर भाई मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। अब बोलोगे भाई मेहनत तो करने के लिए हम तैयार होते हैं, पर मेहनत की तो धज्जियाँ उड़ जाती है ना जब हाथ, वही तो कह रहे हो ना, सफलता हाथ आते आते निकल जाती है। भाई कार्मिक पैकेजेस हैं आप लोगों के, आपको वो क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। जब तक आप अपना सही चीज़ नहीं समझ जाओगे ना, मैजिशियन की एनर्जी में गिरते पड़ते गुड़ते पिड़ते, जब तक आप मैजिशियन की एनर्जी में नहीं पहुंच जाओगे, तब तक यूनिवर्स ही करती रहेगी। अब बोलोगे इसको करने के लिए करें क्या? पहले तो स्पिरिचुअल होना शुरू कर दो। क्या करना है आपको? कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, या तो योगा करनी है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन तो करनी ही करनी है। कितनी बार आप लोगों के लिए कहूँगी? 3 बार, सुबह उठते, दोपहर को और रात को। डॉक्टर बोलते हैं ना 3 टाइम की खुराक है, ये ज़रूर लेनी है आपको, दवाई। समझ लो मेडिटेशन आपके लिए दवाई है, आपके कार्मिक को क्लींजिंग करेगी। कैसे? जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी ना, एक बहुत अच्छी बात है, हमारे कर्मा कहाँ इकट्ठे होते हैं पता है? हमारी रीढ़ की हड्डी में, ठीक है। तो उसको अगर हम सीधा करके बैठते हैं, अपने आप कर्म कटने लग जाते हैं। मेडिटेशन करोगे, 7 चक्र बैलेंस होंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, कर्मा कटने लग जाएंगे। तो यही करना है, 3 टाइम मेडिटेशन करनी है और कमर की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ठीक है। 7 चक्र मंत्र आपके लिए बढ़िया होगा। बोला जा रहा है कि लग्जरी लाइफ के पीछे भागना बंद करो, क्योंकि केतु वाला कार्ड है यहाँ पर, जितना भागोगे उतना देर से मिलेगा, ठीक है, बोला जा रहा है। आई नो यहाँ पर ना काफ़ी लोगों को ये वीडियो पसंद आने वाली नहीं है, पर जो कार्ड्स कह रहे हैं वही मैं कह रही हूँ, और समझ लो इस बात को, ठीक है। ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी आसान नहीं होती है। वही तो चीज़ है ना कि जिस चीज़ के पीछे आप भागोगे वही आपसे दूर भागेगा, ठीक है, वही आपसे थोड़ी दूर जाएगी, फिर आप उससे तकलीफ़ में। और बोला जा रहा है कि ग्रहण वाला समय, उसके बाद मनी भी, देखो मनी का कार्ड भी है, तो ये ग्रहण वाले समय को भाई निपटाओ। कैसे निपटाओगे? शनि का कार्ड है वो, कर्मास को क्लीन करके,
दान पुण्य करो। दूसरा चीज़, अपने कर्मों को काटो। कैसे? मेडिटेशन करके। अगेन मैं ये चीज़ बोली जा रही हूँ, इसका मतलब बहुत बड़ा महत्व है इसका, ठीक है। 8 आपको हो सकता है बहुत दिख रहा हो, 6 हो सकता है आपको बहुत दिख रहा हो, 2 आपको हो सकता है बहुत दिख रहा हो। कह रहा है कि इंट्यूशन की सुनो। 8 कह रहा है कि मनी बढ़ने वाला है, लेकिन आपके कर्मों से ही बढ़ेगा। ये लोग दिमाग में बैठ जाते हैं कि जब भी 8 दिखता है ना तो सोच लेते हैं कि भाई अब तो पैसा आने वाला है भरपूर। ये कहता है कर्म करो, अब देने के लिए तैयार हूँ। जब से दे नहीं रहा था, नंबर शनि का है ना ये, वो कहता है पहले तो दे नहीं रहा था, अब वो कह रहा है कि दूंगा, कर्म करो अब दूंगा। बिना काम करे ये सोचना कि मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, हम तो रास्ते में जा रहे होंगे बैग पड़ा हुआ मिलेगा, नहीं, ये चीज़ नहीं होने वाली, ठीक है। 4 अगर दिख रहा है तो यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है, ये समझ लो, ठीक है। 6 अगर आपको दिख रहा है तो बोला जा रहा है कि मनी फाइनेंस के पीछे मत भागो, मत दौड़ो उसके पीछे। इतना जितना दौड़ोगे उतना आपसे पीछे भागेगा वो। खोज करो अपने ट्विन फ्लेम की या सोलमेट की, वहाँ पर आपका पैसा छुपा है, खजाना वही है आपका, ठीक है। और एक और चीज़, लालच से अगर जाओगे ये सोचकर कि वहाँ पर ही पैसा है, वहीं पर भाग्योदय होगा, तो भाई मत करो, भगवान को सब दिखता है, ठीक है। जेन्युइनली आपको अपने कर्मा क्लीन करनी है, तब जाकर आपको अपना जो पार्टनर है ना, आपको वो अपने आप मिल जाएगा। जब तक आप फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं करोगे, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत टफ है। मैं जब भी कह रही हूँ कि अगर आपको नहीं पता ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। जो ज़्यादा कमेंट अगर आते हैं तो मैं वीडियो बना दूँगी, वरना नहीं बनाऊँगी। सोलमेट को अलग समझाऊँगी, ट्विन फ्लेम को अलग समझाऊँगी, कार्मिक को अलग समझाऊँगी, डिटेल में समझाऊँगी, ओके। तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी पावर बढ़ेगी, आप दोनों जब एक साथ आओगे आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ बढ़ेगी, आपके सपने धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। आप दोनों एक उद्देश्य से आए हो धरती पर, लेकिन जब आप ये भूल जाते हो ना, 3D वर्ल्ड में आकर यही होता है, इंसान या तो सिर्फ सीधा भागता है प्यार की तरफ या भागेगा पैसे की तरफ, ठीक है। दोनों में से ही आपको बैलेंस होके चलना पड़ता है, ये दुनिया ऐसी है, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में तो अक्सर ये देखा जाता है कि अगर रास्ता भटक गए तो ठीक है। इन्फिनिटी का सिंबल यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, इसका मतलब है आप अपने यहाँ पर ना इन्फिनिटी ज़रूर बनाइए, जैसे मैं बना के रखती हूँ, ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शनि की जो क्रूर दृष्टि है वो कम होगी, पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। 8 यह साल भी तो 8 का ही है, ये तो बहुत बढ़िया साल है कर्मों को ठीक करने का, सबसे बढ़िया बता रही हूँ मैं। जितने आप स्पिरिचुअल होगे, जितने आप मेडिटेशन करोगे, शनि खुश होगा। इसे खुश करना बहुत ईजी है, लोग डरते हैं खामा में। तो बस जितना मैंने गाइडेंस दिया आप लोग समझ गए होंगे, बाकी आप बहुत समझदार हो, ठीक है। बाय, हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल। और लाइक करना, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा प्यारे प्यारे से। बाय बाय। और एक बार फिर कहूँगी कि वो मैं ही थी, ठीक है, और कोई नहीं था। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।